इस तस्वीर ने हजारों पाकिस्तानियों को रोने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ जनाब, ये नीचे आपको एक तस्वीर नजर आ रहा है, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक माँ जी और उसका बेटा घर के सामान के साथ रोड के ऊपर बैठ चुके हैं। और मैं इसकी तस्वीर को थोड़ा जूम कर लेता हूं। आप इसके बच्चे को जरा देख लीजिए कि इस बच्चे का सर नीचे है और मुसलसल रो रहा है। आप लोगों को बताता चलूं कि जैसी ये वीडियो वायरल हुई तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसको देखा और उसके ऊपर कमेंट्स भी किए और लोगों ने इसके मालूमात लेने की भी कोशिश की कि आखिरकार ये कहाँ है कि हम उसके साथ मदद कर सकें। जाहिर सी बात है कि जब एक मजबूर फैमिली इसी तरह रोड पर आ जाती है तो इंसान को बड़ा दर्द और बड़ा तकलीफ भी होता है। और आप इसके साथ सामान भी देख सकते हैं कि कंबल, संदूक और कुछ और सामान भी, यानी घर का पूरा सामान भी इनके पास पड़ा हुआ है और ये रोड के ऊपर बैठ चुके हैं। और इसके साथ जो बच्चा है वो बेचारा सर नीचे करके मुसलसल रो रहा है। और उसके बाद कई लोगों ने इसके मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने इसकी पूछताछ की, तो ये वीडियो जो है ये नौशेरा की है। नौशेरा के एक रोड से ये वीडियो बनाई गई है। और उसके बाद आप इस वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं कि लोग इसके ऊपर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और उसके बाद जैसी इनसे ये वीडियो रिकॉर्ड की गई और ये वीडियो खूब वायरल हुई। वायरल होने के बाद जैसे ही लोगों को पता चला तो नौशेरा के अंदर एक मोबाइल शॉप वाला बंदा है, सैफुर रहमान नाम है उसका, वो इस माँ जी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि माँ जी मुझे परेशानी बताओ। और उसके बाद ये माँ जी बताते हैं कि इसी तरह हमारे पास घर का किराया नहीं था, मेरा ये छोटा बच्चा है, शूज पॉलिश करता है, दिन का 400-500 कमाता है, लेकिन उनसे घर का किराया पूरा नहीं होता, खुराक की चीजें भी पूरा नहीं होते, तो घर का किराया हम कहाँ से देंगे। इसी वजह से घर का किराएदार जो है उसने हमको जो है ना घर से निकाल दिया है। अब हम रोड के ऊपर आ चुके हैं, हमारे पास कोई घर मौजूद नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका बाप भी वफात पा गए हैं, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और इसी रोड के ऊपर मैं बैठ चुकी हूँ क्योंकि अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। उसके बाद जो नौशेरा का एक सैफुर रहमान था मोबाइल शॉप वाला, वो उसके लिए गाड़ी बुलाता है और उसका सारा सामान उसके अंदर डाल लेता है। और सैफुर रहमान नामी शख्सियत इस माजी को अपनी जुबान में बताता है कि मेरा अपना ज़ाती घर मौजूद है जो कि मैंने किराए के लिए रखा हुआ था, लेकिन अब मैं किराए के लिए नहीं दे रहा हूँ, आप ही उनके अंदर चले जाओ अपने बेटे के साथ और आप वहां पर ही अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो। जब तक आपका बच्चा जो है वो बड़ा नहीं होता, कमाने नहीं लग जाता, तब तक आप मेरे घर के अंदर ही रहे। और ये मैंने आपको अल्लाह के रजा के लिए दिया है, क्योंकि सैफुर रहमान नामी शख्सियत का कहना है कि अगर इसके साथ अभी मैं हाथ नहीं बिठाता, इसके साथ अभी मैं मदद नहीं करता, तो ये उस रास्ते का इंतखाब करते कि उसके बाद हम फिर सिर्फ अफसोस करते, अफसोस के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। उसका कहना था कि वक्त आएगा कि इस माँ जी का बेटा भी बड़ा हो जाएगा, इस माँ जी का बेटा भी कमाने लग जाएगा और इसकी जिंदगी अच्छी खासी रास्ते पर निकल जाएगी और उसके बाद मैंने जो किया है या मदद की है वो भी मेरा अरमान पूरा हो जाएगा। आप लोगों को बताता चलूं कि जो भी लोग इनसे मदद करना चाहते हैं तो इसका ताल्लुक नौशेरा से है और ये नौशेरा के अंदर ही अभी मौजूद है। सैफुर रहमान जो कि एक मोबाइल शॉप वाला सेलर है, उसी के घर में ये रिहाइश पजीर है और वहाँ पे ये अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही है। सैफुर रहमान नामी शख्सियत का कहना है कि मैंने अपने ही दुकान यानी अपने दुकान के सामने इस बच्चे के लिए एक शॉप भी ओपन कर लिया है जो कि सब्जी वगैरह का है और वो वहाँ से भी पैसे कमाने लग जाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बच्चे को कमाने के काबिल बना दूँ ताकि वो अपने घर और अपने माँ का देखभाल अच्छे तरीके से कर सके और वो अपनी ज़िंदगी आगे भी सर्कुलेट कर सके। आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को दुख हुआ और यहाँ तक भी मैंने देखा कि कई लोग ये वीडियो देख के रोने पर भी मजबूर हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक फैमिली, एक माँ और एक बेटा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता और वो इसी तरीके से रोड पर आ जाते हैं और इसी तरीके से उसके साथ घर का सामान भी होता है और उसके पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं होता है और कोई खुदा तर्ज बंदा आता है और इसके साथ मदद कर लेता है, तो फिर आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा होगा कि इस माँ जी के दिल से कितनी दुआएं निकली होगी इस सैफुर रहमान नामी शख्स के लिए, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। आप वही सैफुर रहमान नामी शख्स का कहना है कि ये घर जो मैंने इसको दिया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दिया है और जब तक इसका बेटा कमाने के काबिल नहीं बनता तब तक ये मेरे घर के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेंगे, मैं इनसे 1 रुपये जो है वो भी चार्ज नहीं करूंगा। सैफुर रहमान का कहना है कि मैंने इसके बेटे के लिए अपने शॉप के सामने सब्जी की एक रेडी लगाई है और उसका कहना है कि अब उसका बेटा जो है वो दिन के 2000-3000 रुपये जो है वो आराम से कमा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ
کہ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو انسان کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اب اس ویڈیو اور اس تصویر کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے، اور اس کا احساس، اس کی مجبوری، اس کی پریشانی وہی لوگ فیل کر سکتے ہیں جس کے اوپر یہ وقت گزرا ہو۔ بہرحال آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔